ऐसा सोच हो जाना चाहिए क्या? नहीं सर, ये सोच बदलनी चाहिए। 100 में एक अगर गलत निकल रही है और आप वहीं एक अगर सर्वे देखा जाए तो उन 100 आदमियों को देखिए ना जो ये बातें कर रहे हैं, उसमें से कितने आदमी सही हैं जो बिगड़े हुए नहीं होंगे, जो गुटखा नहीं खाते होंगे, जो तम्बाकू नहीं खाते होंगे, जो ड्रिंक नहीं करते होंगे। तो उसको क्या आप सुधार वाली श्रेणी में रखेंगे कि ये सुधरे हुए लोग हैं? हाँ, ये पहले भी। अपने को बेटर बनाइए, उसके बाद आप बोलिए। किसी भी के लिए फिंगर उठाना बहुत ईजी है सर, किसी के लिए भी। हाँ, तो अपने मेरे हक के ख्याल लिए से जो आवाज उठाता है ना वो हमेशा गलत है। मेरे ख्याल से पुरुष समाज बुरा नहीं मानेगा। अच्छा, एक कहावत है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इस बारे में आपका क्या विचार है? क्यों बना ये कहावत? सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सही अच्छा। है ना? क्योंकि जिस सोसाइटी से या जिस फैमिली से हम सभी लोग आ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली, जो हमने पिछले उसमें देखा है, अगर एक को दूसरे से बेटर लाइफ मिलती है सेम फैमिली में दो ब्रदर्स हैं, दो उनकी वाइफ्स हैं, एक को कम और एक को ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो एक जेलस वाली फीलिंग आ जाती है। अगर आप ये चीज वर्क प्लेस पे भी देखेंगे तब भी होता है, एक जनरेशन गैप भी आ जाता है। आप तो ये देखेंगे आदमियों सेम जनरेशन की लेडीज नहीं होंगी, उनकी सिचुएशंस कैसी हैं उसके बाद ये वाली चीज आती ही है सर। नहीं, जेलेसी वाला जो फीलिंग है वो तो जनरली आदमियों में भी आता है, लेकिन आदमियों के लिए ऐसी कहावत नहीं बनी है। औरतों के लिए क्यों बन गई ये कहावत? सर मुझे लगता है ये उन्हीं लोगों ने बनाई है ना? उन्हीं आदमियों ने जिन्हें लगता है कि हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। अच्छा। लेकिन हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, पुरुष को लीडर माना गया है हमेशा से। हाँ। तो वहां पे लेडीज को नीचा दिखाते हैं, मतलब दिखाया ही जा रहा है, कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट में दिखा रहे हैं। नहीं, तो कई बार आपको नहीं लगता औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है? ये कहावत ऐसा भी हो सकता है कि कई बार, मतलब बीइंग अ टीचर, मेरे को ऐसा रहा है कि बच्चियां पढ़ना चाहती हैं तो घर के पुरुष बोले कि पढ़ के क्या मिलेगा, आगे जाके बिगड़ जाओगे, या फिर पढ़ के मिलना ही क्या है। तो जहाँ आदमी ऐसा बोलते हैं, औरतें भी वैसा बोल देती हैं। कई बार आदमी नहीं बोलते हैं, फिर भी औरतें ऐसा मानती हैं और बोलती हैं और अपने घर की बच्चियों को रोक देती हैं, या दूसरे घर की बच्ची अगर कुछ अच्छा कर रही है उसको नेगेटिव वे में कुछ उसका प्रचार प्रसार कर देती है। तो ये वो ऐसा नहीं लगता कि कई बार औरतें खुद को आगे बढ़ाने के बजाय एक दूसरे के सहयोग में खुद को दबा देती हैं? सर कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि वो जिस सिचुएशन से या जिस एनवायरनमेंट से आए हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर वो आपको बढ़ाने आगे बढ़ने देने का मौका नहीं दे रही हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आपके घर के लोगों की सोच समझ आती है कि पढ़ लिख के क्या करेगी। औरतों को मजबूरी में अपने घर के बड़ों की, अपने हस्बैंड की, अपने सास ससुर की कहीं ना कहीं ये बात सुननी ही पड़ती है। अच्छा। वो चीज़ वहीं से आती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अच्छा, इसी बात पे एक सवाल है मेरा। समाज में मैन एंड वुमेन की इक्वलिटी को लेकर बात होती है, तो ये क्या आज की स्थिति में ये प्रश्न होना चाहिए? सर इक्वालिटी आप किस एस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, किस वे में इक्वालिटी चाहिए लेडीज को और जेंट्स को? इक्वालिटी मीन्स जैसे बोला जाता है आदमी को जितना छूट मिलता है, जितनी स्वतंत्रता मिलती है और जितने ऑप्शन मिलते हैं जो वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो हमको भी मिलना चाहिए, ऐसा एक विचार रहता है। और इक्वलिटी मतलब जिस निडरता के साथ उनका जीवन चल रहा है, आदमी कहीं भी आ जा सकते हैं, और बाकी जगह ऑप्शन जो मिल रहा है उनको, मतलब चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बराबर होनी चाहिए। और कई बार औरतों को नहीं मिल पाता, जैसे कि एक शादीशुदा औरत के लिए एक जॉब की तैयारी करना कहीं मुश्किल है एक आदमी के कंपेयर में, जी। ऐसा माना जा रहा है। हम्म। हालांकि आदमियों का भी संघर्ष रहता है, तो ऐसा माना जा रहा है। तो उनका बोलना है कि इक्वलिटी होना चाहिए मैन एंड वुमेन के लिए, तो क्या ये सवाल होना चाहिए? बिल्कुल सर, इक्वलिटी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दोनों में होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले लोगों की सोच बदलनी चाहिए। जहाँ आप अपने बेटे को इतना बढ़ावा देते हैं वहाँ आप अपनी बेटी को भी देना चालू करिए। जहाँ आप अपने घर में बैलेंस लाना स्टार्ट कर देंगे वहाँ आगे चल के इक्वलिटी मुझे लगता है इवेंचुअली आ ही जाएगी। और तो अगर भारतीय समाज में ये पॉसिबल है? भारतीय समाज सर मुझे लगता है चेंजेस तो आ रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्द और भी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, जस्ट बिकॉज कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो इतने सारे ऑप्शंस गर्ल्स को दे रखे हैं उनके बढ़ावे के लिए,
कितने सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, जब बच्चे उनके इतने अच्छे लग रहे हैं, निकल रहे हैं आगे जाके, पढ़ रहे हैं, अच्छी जॉब में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बदलाव आ जाएगा सर। लेकिन उस बदलाव को आने में मुझे अभी लगता है कि 25-30 साल शायद लग जाएंगे, जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे। अच्छा, आपने बोला कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है, जी। तो इसी पे मेरा सवाल है। मैंने जनरली देखा है कि इक्वलिटी आती है एजुकेशन से। आप एजुकेशन लेते हैं और उसके बेस पे बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं। जितना आप एजुकेटेड है उतना आप अपने आप को इक्वल मानते हैं और लोग आपको इक्वलिटी के कगार पे रखते हैं। तो जनरली मैंने ऐसा देखा है भारतीय समाज की लड़कियों को, जो करियर का जो ऑप्शन होता है और मैरिज का जो ऑप्शन होता आता है, तो 10 में से 8 लड़कियां मैरिज चुनती हैं, ना कि करियर का ऑप्शन। सर क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज फिर वही पीछे से ही आ रही है, देखते हुए नहीं, आ तो रहे जब हैं। ये मेरा एक सवाल है कि जब लड़कियों को ऑप्शन मिल रहा है, जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पहले नहीं मिला चल मान लिए, इतना सत्तात्मक समाज रहा है, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, आदमियों ने सपोर्ट सर नहीं एक किया, इन्वायरमेंट, उनके आसपास का इन्वायरमेंट सर कैसा रहा है, उन्होंने अपने तो आदमी, आसपास। आपको नहीं लगता कि औरतें खुद को हुई पीछे कर देती हैं? मैरिज को चुनना और करियर को चुनना, मेरे ख्याल से करियर पहले। अब जैसे फॉरेन कंट्री में जाएंगे, पहले वो करियर को ही चुनते हैं, बिल्कुल मैरिज तो बहुत सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है, कोई बात ही नहीं होता उसका। सर, बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि मेनली आपको अपने करियर को ही चुनना चाहिए। और बहुत सारी लेडीज अपने करियर को ही चुनती हैं, बट कहीं ना कहीं एक नहीं, इमोशनल बहुत सारी टॉर्चर जो होता है सर, लेडीज अपना करियर चुनना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव होता है फैमिली का, बेटा शादी कर लो, उम्र निकल जाएगी, कौन शादी करेगा, कौन ब्याहेगा। लड़की अगर कवारी घर पे बैठी है, 30 साल की हो गई है, तो जो हमारे पेरेंट्स उस सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको तो लोगों की बातें सुननी है, क्योंकि उनका सोसाइटी में, समाज में आना जाना है। लेकिन अगर वही ये चीज लड़के की होती तो ये सारी बातें क्यों नहीं होती हैं? लड़का 35 तक 40 तक कुंवारा बैठा है, नौकरी की तलाश में है, नौकरी तलाश रहा है। वहीं अगर लड़की की एज थोड़ी सी भी बढ़ती है, तो आप उसको वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते कि तुम भी नौकरी खोज सकती हो, खोजो, करो। वो बदलाव हमारे घर से आएगा ना जब, तो मुझे लगता है आ जाएगी ये वाले चेंजेस भी। हाँ, मतलब समाज के बदलने का भी बहुत वक्त है। बहुत ज्यादा वक्त है। पहले हमें खुद को बदलना होगा, जब हम हमारे घर में वो सुधार ला हाँ, पाएंगे। ये जो आप बोलना, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, यही सवाल था कि लड़कियों को जब मौका मिलता है, मैं खुद बीइंग अ टीचर, मैं खुद जब देखता हूँ लड़कियों को पढ़ाई से ज़्यादा नेल पॉलिश, मेहंदी लगाने में, हेयर स्टाइल बनाने में, हाँ, और अलग अलग कहानियाँ सुनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को चुभता है और मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी। तो वही मेरा सवाल था, जब आपको मौका मिल रहा है, हाँ, तो आप क्यों उसको भुना नहीं रहे? देखिए सर, लगने और एक्चुअल होने में बहुत फर्क है। आप स्कूल में देख रहे हैं, आपको शायद उनके घर की कंडीशंस नहीं पता होंगी, या वो किस एनवायरनमेंट में रह रही है, या क्या बात सुन रहे हैं। लड़कियों को बेसिकली श्रृंगार, ये सब जो भी आप बता रहे हैं, कॉस्मेटिक्स, नेल पेंट, हेयर स्टाइल, यार बेसिक नीड्स है उनकी। ये नहीं, मैं ठीक है, उसको, कर रहे मैं हैं। वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उसको नकार देना चाहिए, लेकिन एजुकेशन चुनने से पहले, पढ़ाई चुनने से पहले, वो लोग वो चीज़ों को चुनते हैं जो उनका करियर को। सर उनके घर का माहौल या जिस सराउंडिंग में वो रह रही हैं, हो सकता है वो इस टाइप का हो कि जहाँ पे उनको पढ़ाई ना करके इस फील्ड में लाया, मतलब प्रेशराइज किया जा रहा हो। कहीं ना कहीं सर ये चीज प्रेशराइज नहीं किया, से कई बार लड़कियां स्वतः ही जाती है, स्व इच्छा है इनकी। सर तो वो अपनी चॉइस है ना सर, फिर अपनी चॉइस है। इस जगह में तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी स्वतंत्रता है अपना करियर ऑप्शंस चूज करने का, कि वो पढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे देखे हुए हैं जिन्हों की लाखों करोड़ों की संपत्ति है सर, 5वीं तक पढ़े। हाँ, उस वे में फिर आप क्या कहेंगे, है ना? लेकिन जो 5वीं तक पढ़ा लेकिन इंटरेस्ट की बात है। बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट हैं जो लड़कियां, मैंने देखा है एजुकेशन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जिस चीज में उनको इंटरेस्ट था, उन्होंने वो परस्यू किया और आज बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे मकाम पर है। हाँ है, लेकिन और वो एजुकेशन और उसमें सर एक ये चीज हो सकता है भाई, अपना एक आप जो चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। नहीं, कर सकते हैं, लेकिन करियर और फैशन को चुनने से के बीच में मेरा मानना है कि करियर पहले चुना जाना चाहिए। फैशन खैर चुनना ही चाहिए, लेकिन करियर को पहले चुना जाना चाहिए, मेरा मानना है। आप कहना चाहते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए। वो फैशन को चुनती हैं, वो फैशन को चुन लेती है, वो उनका एक अलग शायद नजरिया होगा, बट मुझे ऐसा लगता है
कि अब स्वतंत्र सोच है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सही बात है ये तो।